हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तो कैसी लग रही है आपको अंतिम प्रहर, लास्ट सेशन? कैसा लग रहा है आपको? मैं आया था पिछले वीक, तब मैंने क्लियर कहा था कि हम लोग अंतिम चरण, अंतिम प्रहर में घुस चुके हैं। और मैंने ये भी कहा था लास्ट वीक में कि अगर आप सोचते हैं कि अंत हो गया, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट टूट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो हम अंतिम प्रहर में घुसे हैं, अंतिम प्रहर की शुरुआत हुई है। अंतिम प्रहर कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, कहाँ अंतिम प्रहर का अंत होगा, किस समय होगा, उसकी बात हम सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। ये बात मैंने की थी पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में, जो कि मैंने 5 महीने बाद बनाया था। और मैं थैंक यू कहता हूँ आप सब लोगों को। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे उस वीडियो पर, काफ़ी अच्छे लाइक्स थे और अच्छी क्वांटिटी में वो देखा गया एज़ कम्पेयर हमारे पुराने वीडियोज़ के कंपेयर में साथियों। उसके लिए मैं आपको फिर से थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है, इससे मेरा उत्साह बढ़ा है आज और। ठीक है, पिछले वीक जो मैं आया था सिर्फ एक चेतावनी दी थी मैंने। चेतावनी क्या दी थी कि अगर आप ये सोचते हैं कि बाजार यहाँ से गिर जाएगा, प्राइस यहाँ से गिर जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। अभी हम अंतिम प्रहर, लास्ट सेशन में एंटर कर रहे हैं। अभी ये शुरुआत हुई है लास्ट सेशन और अंतिम प्रहर की। और आप देखो 2-3 दिन 4 दिन जो है मार्केट नीचे गिरा और एक्सपायरी के दिन के एक दिन पहले भी बाजार ने काफ़ी बुरा प्राइस को डैमेज किया। और यहाँ मेरा जो मानना है, पहले हम विश्लेषण कर रहे हैं पिछले वीक क्या हुआ जो। ठीक है, पिछले पूरा वीक इतना अच्छा नहीं निकला और प्राइस टूटा। और प्राइस ने क्या किया, आप लोगों से माल छीनने की, मतलब प्राइस चाहता था कि आप लोग जो है माल कैरी अपने साथ ना करें। मार्च के महीने में जो F&O में काम करते हैं रोल ओवर ना करें। क्यों कि जितने भी टीवी बड़े बड़े एनालिस्ट को मैं देख रहा हूँ, जो अपने आप को चार्ट ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं लोग, और जो भी यूट्यूब चैनल से जिनके 70,000 80,000 सब्सक्राइबर है, हमारे तो मात्र 1400 हैं, वो सब ये कह रहे थे कि मार्च का महीना जो है वो करेक्शन का रहने वाला है। मार्च में स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट आएगी, मार्च में ये होगा, मार्च में वो होगा, इस तरह का माहौल बना हुआ था। तो मार्केट ने कहा ठीक है भाई साहब, जैसा माहौल बना हुआ है, जैसी आपकी सोच है मैं वैसा करता हूँ। और प्राइस ने वही किया। अब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं पिछले वीक चेतावनी दे गया था कि अभी तो अंतिम प्रहर की शुरुआत हुई है। अंतिम प्रहर तो अभी चालू हुआ है, मतलब लास्ट सेशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ लोग नहीं समझते इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट सेशन तो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब ये कब खत्म होगा, कहाँ खत्म होगा, उसकी बात हम आगे वाले समय में ये करेंगे। ये मैं लास्ट वीक बोल के गया था और ये कहा था कि समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी है। जो लोग भी समझदार हैं, जो थोड़ी समझ रखते हैं, मैं एकदम क्लियर बोलूँ आपको कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, आप ले लो, ये कर लो, नहीं दोस्तों, इस तरह बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सीखो, सीखने की कोशिश करो। मैं काफ़ी बड़ा हिंट देके गया था आपको कि अभी तो अंतिम प्रहर की शुरुआत हुई है। अभी तो हमने लास्ट सेशन में एंटर किया है। कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कब अंत होगा, उसकी बात मैं करूँगा। ठीक है साथियों, चलो अब सीखते हैं एक चीज़। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बड़े, इस चार्ट में क्लियर को मैं बताऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक RSI में प्योर डाइवर्जेंस है नीचे। तो जो RSI में प्योर डाइवर्जेंस जो है चार्ट को, वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस को गिरना चाहिए, है ना। यही सिखाया गया आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सब जगह पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ हद तक चार्ट काम करता है, कुछ हद तक साइकोलॉजी काम करती है और अदर चीज़ें काम करती है। ठीक है ना। और जो प्योर जो प्राइस जो रीडिंग होती है, प्योर जो प्राइस जो चल रहा है, बाकी सब इंडिकेटर छोड़ दो, प्योर जो प्राइस रीडिंग, प्योर जो प्राइस है, सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्बेंस हुआ है। प्योर जो प्राइस चल रहा है, ये जिस तरीके से चल रहा है, इसमें ये कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे कि प्राइस गिरने को भी तैयार है। हाँ, अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको साथियों। पहले तो मैं समझाता हूँ आपको क्या होती है अंतिम प्रहर, क्या होता है लास्ट सेशन। जैसा कि मैं पिछले वीक समझा गया था आपको, ये जो प्राइस चल रहा है, ये यहाँ के आसपास में हमने प्रिडिक्ट किया था इस लो को नहीं, हमने तो एक्चुअली में यहाँ प्रिडिक्ट किया था US मार्केट को देखते हुए। और पहले भी हमने 400 के आसपास का लो जो है प्रिडिक्ट किया है। अंतिम प्रहर से मेरा मतलब क्या था, पिछले वीक मैंने समझाया था कि जैसे रात होती है, रात को 12 बजती है, रात काली होती है, 2 बजे और घनी रात होती है, 4 बजे और रात घेराती है, फिर सुबह उजाला होता है। तो जैसे 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 रात घटती जाती है, या मान लीजिए कोई चीज़ है, आग है, वो एकदम जल रही है, फिर ठंडी होगी, धीरे धीरे ठंडी होगी, फिर जब आग बुझती है
तब एक बार हम अगर फूंक मारें तो आग एक बार और जोर से आग लगती है, और जोर से एक बार आग लगती है। उस तरह से यह है अंतिम प्रहर मेरे अनुमान से प्राइस की। इस अंतिम प्रहर में क्या होगा, जितने भी लोग शॉर्ट करने वाले हैं बाजार को, उनको तो बाजार पहले खा जाएगा पूरा अपने अंदर, ठीक है। दूसरा, अंतिम प्रहर जो होगी दोस्तों वो फास्ट होती है हमेशा, क्योंकि पिछले वीक में आपको इशारा करके कहता लास्ट सेशन अंतिम प्रहर मतलब समापन का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो ये मान के चलिए वो चीज़ तेज ही होगी, उसमें स्लो का कोई काम नहीं है। आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि भाई साहब अब तेजी के आगे कुछ नहीं है, तेजी के आगे कुछ नहीं है, मंदी तो मार्केट में कुछ होती नहीं है। इंडिया में ये हो जाएगा, निफ्टी 40,000 चल जाएगी, 50,000 चल जाएगी, ये सब कहानियाँ जो होती है ये सब अंतिम प्रहर अंतिम चरण में होती है, जहाँ हर बच्चा, हर ठेले चलाने वाला, हर रिक्शा वाला कहे कि भैया कुछ भी खरीद लो ऊपर जाएगा। ये होता है अंतिम प्रहर, लास्ट। अब सूरज उगने वाला है, यूँ मान लीजिए आप, ठीक है। ये हर चीज़ में हो सकता है। अगर बुरा समय चल रहा है आपका, तो अब क्या है कि यहाँ मार्केट का बुरा समय तो चल नहीं रहा है, जो मैं बात कह रहा हूँ कि रात गहराएगी, फिर और रात होगी, डार्क नाइट डार्क नाइट डार्क नाइट। तो डार्क नाइट यहाँ पॉजिटिव साइड में है साथियों, यहाँ डार्क नाइट का मतलब जो मेरा है वो पॉजिटिव साइड में है, ना कि नेगेटिव साइड में। अगर मार्केट गिर रहा होता तो और गिरता और गिरता और गिरता, अंतिम चरण में और गिरता। सेम चीज़ अंतिम प्रहर अच्छे में है, अच्छी चीज़ का है, तो बढ़ेगा बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। यही तो हुआ अंतिम प्रहर, लास्ट सेशन। अब ये लास्ट सेशन में चेतावनी इसलिए दी थी कि साथियों जो लास्ट सेशन होता है ना वो बहुत ही भयानक होता है। इसमें प्राइस जो है ना, प्राइस वो आपके माइंड से खेलता है। प्राइस आपको इतना मजबूर, इतना इस तरीके से कर देगा साथियों कि आपको ग्रीन ग्रीन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, और वहीं पे आप ट्रैप होकर वहीं से जो है पिक्चर पलट जाएगी। पर पिक्चर अभी नहीं पलटेगी। पिक्चर कब पलटेगी, कैसे पलटेगी, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। हम प्राइस में वो चीज़ का अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे साथियों, ठीक है। चलिए, ये सब हुआ आज समझाना सिखाना, कुछ नहीं रखा साथियों। चार्ट ट्रेडिंग में बता चुका हूँ, चार्ट ट्रेडिंग अपनी जगह पर है, मैं कुछ नहीं बताऊँगा आपको। आप जाता जाता यूट्यूब चैनल देखेंगे, भाई साहब ये सपोर्ट है, ये रेंज है, ये सपोर्ट है, ये टूटा तो ये आएगा, ये टूटा तो ये आएगा, ये कटा तो ये आएगा, ये कटा तो ये आएगा। ये बच्चे बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े टीवी एनालिस्ट यही कहते हैं कि 150 कटा तब 250 आएगा, 250 कटा तो 450 आएगा, और 520 कटेगा तो फिर 600 आएगा। आगे कोई कॉल राइटर नहीं है। ये सब फालतू की बातें साथी, ठीक है। अब आप समझ में आने लगा है आपको। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है भारी, मेरी बातें अगर समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को, तो एक बार मैसेज में लिखना कि सर जो अंतिम प्रहर आप बोल रहे हो, जो बातें मैंने पिछले वीक में बोली है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है किसी को भी, या प्रॉब्लम्स लग रही है, तो हो सकता है हम लोग एक जो है लाइव मीटिंग में रखने की सोचेंगे। लेकिन वैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए साथियों, मेरे को भी मज़ा आना चाहिए, जैसे आपको मेरी बातें सुन के आ रहा है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया मैटर क्लोज। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे काम करना है बाजार में। पिछले वीक मैंने एक चेतावनी दी थी, ठीक है ना, अंतिम प्रहर। तो साथियों अब मेरे को एक वचन दो, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक तो माइंड में एक चीज़ हमेशा रखना अब से, कल से, कि हम लोग अंतिम प्रहर में जी रहे हैं, लास्ट सेशन चल रहा है। तो जो बच्चा लास्ट सेशन में आएगा, जो बच्चा लास्ट सेशन में आएगा उसमें तो चोट होनी ही होनी है, ये तो मान के रख लीजिए। तो अपने को वो बच्चा नहीं बनना है जो लास्ट सेशन में आता है पहले तो, ठीक है। ये प्राइस आपको कभी भी कहीं भी किसी भी जगह धोखा दे सकता है अब आने वाले समय में, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का कि वो समय कब आएगा। हम उस समय को अनुमान लगाने की पूरी प्रयास करेंगे, जिससे हमने भविष्य में ये बॉटम ये लो पकड़े ना हमने, ऐसे ही हम टॉप भी पकड़ेंगे, ठीक है। पर अभी नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। अभी तो लास्ट सेशन शुरू है, ये लास्ट सेशन चलेगा, ठीक है। एक बार मुझे लगता है 20 मार्च के आसपास आप मार्केट को जाने दो, 20 मार्च के आसपास मैं मिलूंगा आपसे वापस, कोशिश करूँगा बीच बीच में भी मिलता रहूँ, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 बनाएंगे हम, अंतिम प्रहर का। पार्ट 1 में चेतावनी दी थी, पार्ट 2 में समझाया कि अंतिम प्रहर क्या होती है, इसमें आपको कैसे काम करना चाहिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मतलब अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखते हुए काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पोजीशन काट देनी है या वो करना है वो करना है, वो सब डिसीजन आपका है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, ना बाइंग को ना सेलिंग को लेके। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो प्राइस जो यहाँ से खींच रहा है ना अपने आप को, ये प्राइस ने जो खींचा है आपको यहाँ पर, ये खींचा है, ये अभी नहीं रुकेगा। अभी ये और खींचने का प्रयास करेगा प्राइस, अपने आप को और ऊपर खींचने का प्रयास करेगा और तेज़ी से जाने का प्रयास करेगा। ये आपने देख लिया होगा, अंतिम प्रहर हमेशा ऐसी होगी।
जब तूफान आता है ना, लास्ट में जो तूफान का बिल्कुल लास्ट का अंत का जो समय होता है, उसमें इतना भयानक झटका मारता है ना वो, कि सारे टिन के डब्बों के जैसे उड़ जाते हैं लोग। ठीक है, पर यहाँ उड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम चल रहे हैं पॉजिटिव साइड में। ये तूफान है अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं। लेकिन हर अच्छाई के पीछे जब बाद में अंधेरा आता है ना, उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। तो आपने आपको उस तरह से बना के चलना है। समझ में आ गया ना? मतलब मेरी इस बात को हमेशा माइंड में रखना है। मज़ा पूरा लेना है, इस तूफान का आनंद हम पूरा लेंगे, मौज पूरी लेंगे, धंधा पूरा करेंगे, कमाएंगे पूरा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखेंगे कि मैं कह रहा हूँ अंतिम चरण और लास्ट सेशन आ रहा है। ये लास्ट सेशन होता है, दिखने में तो लगता है बहुत ही सुंदर, पर होता बहुत दर्दनाक है। कब किसके लिए दर्दनाक होगा? जो इसको टाइम नहीं कर पाएगा, जो इसके विपरीत चलेगा। तो विपरीत तो भी हम है नहीं, क्योंकि हम उल्टी साइड तो बैठते नहीं है, शॉट तो मारते नहीं है। ठीक है, समझ प्रॉब्लम क्या आ सकती है आप लोगों को? सिर्फ कि जो अंतिम सेशन है ना, ये आपको किसी भी समय धोखा दे देगा आपको, और जब धोखा देगा तो आप ट्रैप हो जाओगे। बस मेरा काम सिर्फ आपको वहाँ बचाना है। तो जब अंतिम प्रहर का अंत आने वाला होगा, या मुझे लगेगा अंतिम प्रहर का अंत होने वाला है, तब मैं आऊँगा, आप लोगों को अलर्ट करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। उस समय आप लोग अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर लेना। जब तक फुल मौज लो, ये तूफान है पर अच्छा वाला, इसका आनंद लो, जैसे आप लोग यहाँ से लेते आए हैं। और जिसको शॉट मारना है उसको मारने दो। हाँ, जब वो पूरा हाँप जाएगा ना, शॉट मार के जब वो हाँप जाएगा पूरा, तब हमारे लास्ट सेशन का अंत होगा, तब हमारी अंतिम प्रहर का अंत होगा। कुछ नहीं है चार्ट ट्रेडिंग, सारा गेम साइकोलॉजी और प्राइस का है। ठीक है, ये किसी को कोई गुमराह हो रहा है तो गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आया हो मेरी बातें आपको, अंतिम प्रहर अंतिम सेशन का जो मेरा मीन है वो अगर आप समझ पाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप बताइए मुझे। ठीक है, मेल भी डाल सकते हैं आप, मेल आईडी दी हुई है info@rm के नाम पर, वहाँ पे भी डाल सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में मैं 4-5 महीने थोड़ा मार्केट से बाहर, मतलब आप लोगों से दूर था, उसके कुछ कारण थे, मैं बिजी भी रहता हूँ, रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था यूट्यूब की तरफ से भी। पर पिछले वीडियो में अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने सपोर्ट किया। बस आप समझ गए ना। मैं जो साथियों, प्राइस ब्रेक सब बेकार की बातें हैं। ये जो लोग नापते ना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 100 बार कह रहा हूँ कि जो लोग एक ही दिन की कैंडल नापते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि 250 आएगा, 350, 350, 450, जो लोग इस तरीके से धंधा करते हैं इस बाजार के अंदर, उनका भविष्य ज़्यादा उज्जवल नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह चुका हूँ। जो लोग पोजीशन वाइज काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पोजीशंस ली, मैंने आपको कहा था इस जगह के आसपास, मैं बाबा रिपीट करता हूँ कि पिक्चर यहाँ से उठनी चाहिए। जिसने यहाँ हिम्मत रख के माल लिया, यूएस मार्केट को देखते हुए मैंने आपको बताया था, उसने पूरा मौज लिया है। ठीक है, अब उसको यहाँ के आसपास, जहाँ मैं बताऊँगा आपको समय आने पर, वहाँ आसपास आपको हल्का भी अपने आप को करना है। ठीक है, अपने माइंड से अपनी परिस्थितियों को चेंज भी करना है। ऐसा नहीं है कि दीवाना हो जाना है बुल मार्केट का। एंजॉय पूरा करेंगे हम, आनंद पूरा लेंगे, लेकिन हमारी दोस्ती किसी से नहीं है भैया। जिस दिन वक्त पलटेगा, समय पलटेगा, हम पलटेंगे। और कब, मैं प्रयास करूंगा पूरा बताने का आपको, उस समय अलर्ट देने का सॉरी, पूरा प्रयास करूंगा। यही प्राइस है, यही है। बाकी चार्ट ट्रेडिंग में अगर आप सोचते हैं कि 100 पॉइंट 500 पॉइंट आप प्ले कर सकते हैं, तो भाई साहब मेरा आपसे निवेदन है, ये चैनल मेरा शुरू से नहीं था। हम लोग बड़े समय में काम करते हैं, यहाँ माल उठाते हैं का प्रयास करते हैं, नीचे में लेने की कोशिश करते हैं। क्या लेना है, कैसे लेना है, वो आपको देखना है। मेरा कोई रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है। अभी आपको किस तरीके से एंजॉय करना है इस रैली को, इस तूफान को, जो अच्छा वाला तूफान है हमारे लिए, उसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं वो आपकी सोच है। किस तरह से उसका भोग करते हैं वो आपकी मर्जी है। सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई कॉल में करता है, कोई पोटे शॉर्ट करता है, कोई फ्यूचर्स बाय करता है, सबका अलग अलग है। बस मेरा जो इशारा है, अंतिम प्रहर में हम आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि एकदम से आप लोग इतना ओवरलोड होके एकदम से, मतलब आपको मालूम चले कि भैया टॉपिंग आउट हो रहा है, और एकदम से आपको झटका लगे और आप वाइंड अप करें चीज़ों का। नहीं, हम पहले तैयार हैं। हम लोग तो क्या कहते हैं, वो तो ना भागने की पोजीशन होती है एक आदमी की, तो कहते हैं ना 1 2 3 गो, तो हम लोग उल्टी तरफ में उस तरह से खड़े रहेंगे, भागना भी नहीं है। जैसे मौका मिलेगा अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि मेरे बोलते ही, मार्केट के बोलते ही, प्राइस के बोलते ही तुरंत उल्टा घूम जाना। ठीक है, कब घूमना है, कैसे घूमना है, उसका समय अभी नहीं आया है, बट बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, बस मेरा आपको लास्ट यही मैसेज है। अब कैसा लगा मेरा बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, उस बारे में भी एक बार अपने जो है कमेंट करें।
बाकी प्राइस वाइस कुछ नहीं, प्राइस मस्त चल रहा है, इसको ज़्यादा कोई फालतू उसमें वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सपोर्ट रेजिडेंस वेजिडेंस कुछ काम नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके से खेलेंगे, मज़ा आएगा पिक्चर का। पिक्चर उठी ना, अब और उठेगी। उसके बाद जब पिक्चर बर्बाद होगी, ख़त्म होगी, तब भी हम आपके साथ रहेंगे, उसको भी इंजॉय करेंगे, द पार्ट ऑफ गेम। ठीक है साथियों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।